नमस्कार। आज हम एक ऐसे खोए हुए सूत्र की बात करने वाले हैं जो मिला है काशी में। नहीं नहीं, ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान या टाइम मैनेजमेंट की टिप नहीं है। ये बात है उस गुप्त ज्ञान की जो सदियों तक छिपा रहा। और जानते हैं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे समझने में बस 3 मिनट लगते हैं। जरा सोचिए, काशी में सुबह के 4:40 मणिकर्णिका घाट पर जलती चिता की आग भी जब ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उसी वक्त ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना होती है जो कह सकते हैं विज्ञान की समझ से भी परे है। कहते हैं ये वो समय है जब महादेव का डमरू बिना बजे भी बजता है। तो चलिए इस छिपे हुए ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले काशी के इस गुप्त ज्ञान को जानेंगे, फिर उस 3 मिनट के शिव सूत्र को समझेंगे, इसके बाद इसके 21 दिन के सफर के तीनों फेजेस को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि 21वें दिन के बाद क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। इस सूत्र के मूल को समझने के लिए काशी के उस गुप्त ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। हम सब ने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना है ना, लेकिन ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये असल में एक कॉस्मिक विंडो है, एक अनूठी ब्रह्मांडीय खिड़की। कहते हैं इस वक्त हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है, और यही वो पल है जब कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। एक बहुत ही गहरा वैदिक सिद्धांत है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है, एक प्रतिबिंब। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो गया है। मतलब हम उस रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो खड़ा है लेकिन वो सिग्नल पकड़ ही नहीं पा रहा। तो यहां एक बात साफ समझनी होगी, सुबह जल्दी उठने का मकसद प्रोडक्टिव होना नहीं है, बल्कि खुद को ट्यून करना है, एक आंतरिक संरेखण हासिल करना है। सोचिए, अगर गिटार की तारें ही ढीली हों तो दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिशियन भी उस पर क्या बजाएगा? बेसुरा ही लगेगा ना। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा मन और शरीर ही ट्यून नहीं है तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, फल वैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं उस मुख्य अभ्यास पर। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये 21 दिन की ही प्रक्रिया क्यों है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के 7 चक्रों से है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये जो 21 का नंबर है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 लेवल या तल होते हैं। तो 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के इन तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करते हैं। ये एक बहुत सोचा समझा सार्थक चक्र है। ये 3 स्टेप का फॉर्मूला जागने के ठीक बाद करना होता है, जब हमारा ब्रेन थीटा वेव स्टेट में होता है, मतलब चेतन और अवचेतन मन के बीच की अवस्था में, जब वो सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जैसे ही आंख खुले, हिलना भी नहीं है, क्योंकि स्थिरता में ही तो शिव हैं। चलिए इन 3 स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला मिनट हमारे फिजिकल शरीर यानी अन्नमय कोश के लिए है। इसमें अपनी चेतना को धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाना है और बस ये महसूस करना है कि ये शरीर अभी जिंदा है। ये जो आभार का भाव है ना, ये ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजता है। दूसरा मिनट है हमारे एनर्जी शरीर यानी प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए। इसमें सांस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसे देखना है और कल्पना करनी है कि हर आती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा अंदर आ रही है और हर जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिविटी काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये एक मानसिक क्रिया है जो शरीर के हर सेल को रीप्रोग्राम कर देती है। और ये तीसरा मिनट है हमारे मानसिक शरीर यानी मनोमय कोश पर काम करने का। यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं मैं ये चाहता हूं, जो असल में कमी को दिखाता है। संकल्प को ऐसे दोहराना है जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। मैं शक्तिशाली हूं, और उस कामयाबी को, उस खुशी को बंद आंखों से एक HD मूवी की तरह देखना है, एकदम साफ साफ। ये 3 मिनट का फॉर्मूला 21 दिन के एक साइकिल में काम करता है, जिसे 3 फेजेस में बांटा गया है। ये सफर आसान नहीं है, ये समझना होगा। ये पुराने मैं की मृत्यु और एक नए मैं के जन्म जैसा है। तो पहले चरण की शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं विषपान। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले हलाहल विष निकला था, जिसे महादेव ने अपने कंठ में रोक लिया था। ये कहावत पहले 7 दिनों की मुश्किलों को समझने में मदद करती है कि ये एक जरूरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। पहले 7 दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि शरीर बगावत करेगा। इन 7 दिनों में
आलस, डर, टाल-मटोल जैसी दबी हुई भावनाएं बाहर निकलेंगी, लेकिन पीछे नहीं हटना है। और इस दौरान सबसे जरूरी नियम, सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है। उसकी जो नीली रोशनी है ना, वो हमारी पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख को बंद कर देती है। अब हम दूसरे फेज में आते हैं। जब शरीर का विरोध कम हो जाता है, तब फोकस मानसिक अवलोकन पर शिफ्ट हो जाता है। अघोर दृष्टि। अघोर का मतलब है जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, बस साक्षी भाव से देखना। 8वें दिन से खेल मन का शुरू होता है। हजारों विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें पकड़ना नहीं है, बस बहने देना है। जैसे गंगा के घाट पर बैठकर कोई पानी के बहाव को देखता है। इस दौरान ऊर्जा निचले चक्रों से हृदय चक्र की ओर उठती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। 3 मिनट के अभ्यास के बाद 5 मिनट का मानसिक जाप इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है। और अब आता है अंतिम चरण, शिव सायुज्य। ये वो फेज है जहां साधक उस यूनिवर्सल फ्लो के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करने लगता है। ये वो अवस्था है जिसका हर किसी को इंतजार होता है। इस फेज का सबसे बड़ा परिणाम है संकल्प सिद्धि, मतलब जो सोचा जाता है वो बहुत तेजी से हकीकत बनने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि अब हमारा एंटेना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ पूरी तरह से ट्यून हो चुका है। 15वें दिन के बाद अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। नींद अपने आप 3:40 पर खुलती है, वो भी एकदम फ्रेश। संयोग की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इन आखिरी 7 दिनों में अपनी विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत बनाना होता है, क्योंकि इस समय अवचेतन मन पूरी तरह से खुला हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर 21वें दिन पर खत्म नहीं होता। असल में ये एक नई जीवन शैली की बस शुरुआत है। ये पूरी प्रक्रिया पुरानी नेगेटिव आदतों को नई पॉजिटिव आदतों से बदलने की है। एक चेतावनी भी है, शक्ति उसी के पास टिकती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिनों के बाद पुरानी आदतों पर वापस लौट गए तो ये जो ऊर्जा कमाई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना ही इसका असली लक्ष्य है। ये सूत्र बस एक बात याद दिलाता है, इंसान किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, बल्कि स्वयं रचयिता है। कल सुबह की 3:40 की घड़ी एक मौका है। आलस्य को चुनना है या अपने भीतर के रचयिता को जगाना है। ओम नमः शिवाय।